Hello everyone, in this video we will do multiple choice questions based on searching. So let us start with the first question. Which of the following searching algorithm is the fastest? इनमें से कौन सा सर्चिंग एल्गोरिदम सबसे ज़्यादा फास्ट है? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बाइनरी सर्च. बाइनरी सर्च में आप क्या करते हो, आप ऑर्डर लिस्ट ऑफ आइटम्स को, शॉर्टेड लिस्ट ऑफ आइटम को ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हो. जैसे आपने क्या किया, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, फर्स्ट ग्रुप एंड सेकेंड ग्रुप या पार्ट्स, राइट. आपको लगता है कि जो आइटम के मिलने की प्रोबेबिलिटी है वो फर्स्ट में ज़्यादा है, तो अगेन आप इसको पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो. आप फाइंड आउट कर सकते हो कि इस पार्ट में मिल सकता है या इस पार्ट में मिल सकता है, राइट. तो क्या होता है यहाँ पे बाइनरी सर्च में आइटम सर्च करना बहुत ही फास्ट होता है, राइट. Now, where is linear searching used? लीनियर सर्च का कहाँ यूज़ किया जाता है? लीनियर सर्च आप अप्लाई करते हो अनशॉर्टेड और यू कैन से अनऑर्डर लिस्ट ऑफ आइटम्स में, राइट. और इसमें क्या किया जाता है, जो एलिमेंट आपको फाइंड आउट करना है उस एलिमेंट को लिस्ट के सारे एलिमेंट्स के साथ मैच किया जाता है वन बाय वन इन अ सिक्वेंस, राइट. तो इसका कहाँ पे यूज़ होगा? व्हेन द लिस्ट हैज़ ओनली अ फ्यू एलिमेंट्स, जहाँ पर लिस्ट में कुछ ही एलिमेंट्स है, क्योंकि इसमें क्या है, सारे एलिमेंट्स के साथ आप मैच करोगे तो अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स ज़्यादा है तो इट विल बी टू मच टाइम टेकिंग. ओके, व्हेन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर फ्यू एंड व्हेन परफॉर्मिंग अ सिंगल सर्च इन एन अनऑर्डर लिस्ट. ओके, और जब आपको अनऑर्डर लिस्ट में सर्चिंग करनी है, राइट. ऑर्डर लिस्ट में आप बाइनरी सर्च करते हो और अनऑर्डर लिस्ट में आप लीनियर सर्च करते हो, राइट. Now, which of the following searching algorithm is used with exponential sort after finding the appropriate range? तो आप कौन से सर्चिंग एल्गोरिदम का यूज़ करते हो जब आप क्या करते हो, एक्सपोनेंशियल शॉर्ट करते हो, ठीक है. एक्सपोनेंशियल शॉर्ट में क्या होता है? एक्सपोनेंशियल शॉर्ट में वी फर्स्ट फाइंड अ रेंज. हम सबसे पहले रेंज फाइंड आउट करते हैं जहाँ पे एलिमेंट मिल सकता है. ओके, और उसके बाद जहाँ पे एक रेंज को हमने निकाल लिया, जो आपके पास सीक्वेंस है उसमें से आपने एक रेंज को निकाल लिया जहाँ से आपको एलिमेंट मिल सकता है, उसके बाद आप उस रेंज पर बाइनरी सर्च अप्लाई करोगे, ठीक है. तो इसका आंसर क्या है? बाइनरी सर्च, right. Now next question, which of the following searching algorithm is fastest when the input array is not sorted but has uniformly distributed values? राइट. तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है ऐसा कौन सा सर्चिंग एल्गोरिदम है जहाँ पे जो एरे है वो शॉर्टेड नहीं है, राइट. उसमें अनऑर्डर्ड एलिमेंट्स हैं बट हैज़ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड वैल्यूज़, लेकिन वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं. तो यहाँ पे आपका आंसर है लीनियर सर्च, ठीक है. लीनियर सर्च में क्या होता है, जो अनऑर्डर्ड और यू कैन से जहाँ पे आपकी जो सीक्वेंस होती है या फिर एरे होता है वो शॉर्टेड नहीं होता है, वहाँ पे आप लीनियर सर्च को अप्लाई करते हो. ओके, नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एप्लीकेशन ऑफ बाइनरी सर्च? इनमें से कौन सी बाइनरी सर्च की एप्लीकेशन नहीं है? तो आपका फर्स्ट क्या है? टू सर्च इन अनऑर्डर लिस्ट, राइट. तो पहला ही ऑप्शन क्या है? टू सर्च इन अनऑर्डर लिस्ट. बाइनरी सर्च की एप्लीकेशन ये नहीं है. बाइनरी सर्च हमेशा ऑर्डर्ड लिस्ट पर अप्लाई किया जाता है, ओके, right. And rest of the options are the application of binary search. Debugging, union of intervals to find the lower or upper bound in an ordered sequence. तो ये तीनों क्या है? applications है binary search की. Okay. Which of the following step is taken after finding an element having value greater than the element being searched? राइट. आपको कौन सा स्टेप लेना है? ओके, इज टेकन आफ्टर फाइंडिंग एन एलिमेंट हैविंग वैल्यू. जब आपको एक ऐसा एलिमेंट मिल जाता है जिसकी वैल्यू ग्रेटर है उस एलिमेंट से ज़्यादा है जो आप सर्च कर रहे हो. ओके, इस केस में आप क्या करोगे? इस केस में आप लीनियर सर्च करोगे. लीनियर सर्च टेक्स प्लेस इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, राइट. आप लीनियर सर्च करोगे बैकवर्ड डायरेक्शन में. कैसे? देखो यहाँ पे फिर से समझो. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप इज टेकन आफ्टर फाइंडिंग एन एलिमेंट. आपको एक ऐसा एलिमेंट मिल गया जिसकी वैल्यू ज़्यादा है, किससे? जो एलिमेंट आप ढूंढ रहे हो, ओके. तो उस ज़्यादा वाले एलिमेंट से आप पीछे की तरफ जाएंगे और आप लीनियर सर्च करेंगे और वन बाय वन मैच करेंगे कि जो आप एलिमेंट ढूंढ रहे हो वो कहाँ है, राइट. तो यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट है. लीनियर सर्च टेक्स प्लेस इन द बैकवर्ड डायरेक्शन. ओके, नाउ लीनियर सर्च इज ऑल्सो कॉल्ड, लीनियर सर्च का एक दूसरा नाम भी है जिसको हम बोलते हैं सिक्वेंशियल सर्च, राइट. इसको सिक्वेंशियल सर्च क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये वन एंड से स्टार्ट होता है और इट गोज टिल द लास्ट एलिमेंट. जब तक कि आप लास्ट एलिमेंट तक सर्च नहीं कर लेते हो, वन बाय वन आप एलिमेंट्स को सर्च करते हो, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड ए सिक्वेंशियल सर्च.
Now, which of the following is a disadvantage of linear search? इनमें से कौन सा linear search का disadvantage है? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन है बी, ग्रेटर टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज कंपेयर टू अदर सर्चिंग एल्गोरिदम। क्योंकि आपको लीनियर सर्च में जितने भी एलिमेंट्स हैं, जितने भी आइटम्स हैं, उनको चेक करना होता है वन बाय वन। तो यहाँ पे क्या है, इट इज़ मोर टाइम टेकिंग, राइट। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इसका करेक्ट ऑप्शन है, ग्रेटर टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज कंपेयर टू अदर सर्चिंग एल्गोरिदम्स, राइट। नाउ इन डैश सर्च स्टार्ट एट द बिगनिंग ऑफ द लिस्ट एंड चेक एवरी एलिमेंट इन द लिस्ट। आपको पता है किस में किया जाता है, आपकी सर्च स्टार्ट होती है बिगनिंग ऑफ द लिस्ट से और जाती है एंड ऑफ द लिस्ट तक। तो ये आपका होता है लीनियर सर्च में। फाइन, व्हाट इज द बेस्ट केस फॉर लीनियर सर्च? लीनियर सर्च का बेस्ट केस कौन सा है? तो आपका ऑप्शन है डी, O1। O1 में क्या है, आपको एलिमेंट कहाँ मिल जाता है, हेड ऑफ द एरे। फर्स्ट एलिमेंट ही आपका एलिमेंट है जो आप फाइंड आउट करना चाहते हो, राइट। व्हाट इज द वर्स्ट केस फॉर लीनियर सर्च? लीनियर सर्च का वर्स्ट केस क्या है आपका ऑप्शन सी, ON, जहाँ पे आपको क्या करना, यहाँ पे क्या हुआ, आपको टिल द एंड, मतलब एंड ऑफ द एरे तक आपको फाइंड आउट करना पड़ा और आपको कहाँ मिला, एट द टेल ऑफ द एरे, ठीक है, बिल्कुल एंड में जाके आपको एलिमेंट मिला, ठीक है। नाउ स्टेट ट्रू और फॉल्स आपको बताना है। बाइनरी सर्च इज यूज्ड फॉर सर्चिंग इन अ शॉर्टेड एरे। बाइनरी सर्च का यूज किया जाता है शॉर्टेड एरे के अंदर, जहाँ पे आपका एरे बिल्कुल ऑर्डर्ड फॉर्म में होना चाहिए, शॉर्टेड होना चाहिए, राइट। सेकंड क्या है, द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बाइनरी सर्च इज O log n, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन करेक्ट है वो है डी, क्योंकि दोनों ही ट्रू हैं। बाइनरी सर्च आपका शॉर्टेड एरे पे होता है और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बाइनरी सर्च की क्या है, O log n। दैट मीन्स आप यहाँ पे क्या करोगे, यू विल डिवाइड द एरे इनटू ग्रुप्स अगेन एंड अगेन। ओके, आप क्या करोगे, एरे को छोटे छोटे पार्ट्स में तब तक डिवाइड करते रहोगे जब तक कि आपको एलिमेंट्स मिल नहीं जाते हैं। जो आप एलिमेंट फाइंड आउट करना चाहते हो वो आपको मिल नहीं जाता, राइट। नाउ मैच द फॉलोइंग, आपको यहाँ पे मैच करना है कंप्लीटनेस, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को, राइट। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन करेक्ट है वो सी है। देखो, ए को आप ज्वाइन करोगे थर्ड से, कंप्लीटनेस। कंप्लीटनेस क्या है, इज द स्ट्रेटेजी गारंटी टू फाइंड द सॉल्यूशन व्हेन देयर इज वन, राइट। तो यहाँ पे कंप्लीटनेस क्या है, आपके पास स्ट्रेटेजी है और जो आपको गारंटी देती है कि आप यहाँ पे सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लोगे। नाउ सेकंड आपका क्या है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, उसका आपका आंसर क्या है, 1। हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू फाइंड अ सॉल्यूशन? टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपका बताता है कि कितना टाइम लगेगा सॉल्यूशन फाइंड आउट करने में, राइट। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी वो क्या है आपका, हाउ मच मेमोरी नीड टू परफॉर्म द सर्च, सर्च करने के लिए कितनी मेमोरी रिक्वायर्ड है। ओके, तो ये आपका ऑप्शन हो गया सी। Now, the number of comparisons done by sequential search is, sequential search जब आप करते हो तो number of comparison कितने होते हैं? अब यहाँ पे देखो n क्या है, n is the number of items in a list, right? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी करेक्ट है, n+1 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। सिक्वेंशियल सर्च में जो कंपैरिजन होते हैं वो कितने होता है, n+1, जहाँ पे n क्या है, नंबर ऑफ आइटम्स इन द लिस्ट, राइट, और नंबर ऑफ आइटम्स इन द एरे, आप कुछ भी ले सकते हो, फाइन। ओके, नेक्स्ट, इन जनरल द बाइनरी सर्च मेथड नीड्स नो मोर देन डैश कंपैरिजन। अब बाइनरी सर्च में कंपैरिजन कितने होते हैं, बाइनरी सर्च में आपके कंपैरिजन होते हैं log 2n+1, राइट, दिस इज द आंसर। ओके एवरीवन, इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज लाइक इट, share it with your friends and subscribe my channel. Thank you.